नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कैसे हैं आप सारे लोग। दिवाली आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। मैं हफ्ते भर दिल्ली से बाहर था और ऐसी जगह था जहां सिग्नल नहीं आ रहे थे, बहुत मुश्किल से आ रहे थे, लिहाजा आप लोगों से बात नहीं हो पाई। मैं केदारनाथ गया था और आई एम सो लकी कि मेरी छठी यात्रा थी केदारनाथ की, और कपाट बंद होने के साथ साथ फिर हम नीचे उतरे, वापस आए। तो ये 4 दिन वहाँ पर बहुत ही अच्छे, दिव्य और जीवन में कहते हैं ना ठहर जाने वाले पल थे कि ऐसा लगता है कि बस समय ठहर जाए, थम जाए कदम समय के, लेकिन समय ठहरता तो नहीं है। जीवन की कहानी चलती रहती है और ऐसी ही कहानी कानों देखी आपके सामने हाजिर है। आप सारे लोग ये जानते हैं कि मुकदमा पुलिस के पास जाए, कोर्ट में जाए, फैसला कोर्ट करता है। लेकिन कई ऐसे मुकदमे होते हैं जो मुकदमा तो कोर्ट में दर्ज होता लेकिन फैसला कहीं और हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता कि फैसला ऊपर वाला कर देता है, ऊपर वाले के इंसाफ में, ऊपर वाले की लाठी में कोई आवाज नहीं होती और वो एकदम सटीक लगती है। लेकिन हम आपको ऐसे मामले नहीं जिसकी गुत्थियां उलझ जाएं और जिसमें आप समझ ना पाएं या हम समझ ना पाएं कि ये इंसाफ हुआ, ऊपर वाले ने किया, किधर से किया, कैसे क्या किया, तो उसमें मन में बहुत असमंजस रहता है। लेकिन अब आज इस कहानी की प्रेरणा, आज ही हमारी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार हैं राकेश शर्मा जी, जो मीडिया और ये सारी चीज़ें देखते हैं, उनसे बात हुई, ऐसे बात हो रही थी मुकदमे, फैसला, इन सारी चीज़ों पे। उनका ये कहना था कि भाई हमारे पड़ोस में और पुरानी दिल्ली का इलाका है और आप समझो कि सब लोगों को ये पता होता है कि मोहल्लेदारी है, मोहल्ले के रिश्ते से सारे एक दूसरे से रिश्ते की डोर में बंधे रहते हैं। बोले उसमें ये हुआ कि एक पड़ोसी के यहाँ उनके बेटा और बहू के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और उनके यहाँ कोर्ट का नोटिस आ गया, क्योंकि लड़की वालों ने मुकदमा कर दिया था 498 का कि बेटी को, हमारी बेटी को सताते हैं वहाँ तो लोग दहेज के लिए। लड़की मायके गई, फिर आई नहीं, मामला ऐसा हुआ। फिर नोटिस आया, उन्होंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि नोटिस आया, क्या करें इस पे। मामला ये हुआ कि अब क्या किया जाए। तो ये कुछ कह पाते उससे पहले इनकी दादी, ताई, माँ, इन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। ये खुद से उस लड़की की वकालत में उतर गई जो लड़की अपने मायके जाके बैठी हुई। उन्होंने कहा बुलाओ उसके बाप को, लड़की के बाप को, बात करते हैं उससे, छोरे ने कैसे उसके साथ क्या किया है। अगर इसकी गलती है तो इसे यहीं पर 4 जूते मारेंगे हम, और इससे हम कहेंगे कि ये जाके लिवा के लाएगा उसे। भाई लड़की के पिता को बुलाया गया, वो आए और उनके सामने चारों वृद्ध महिलाएं ऐसी चिपट गईं। उन्होंने कहा कि भाई हमसे क्यों ना बताया लड़की ने, बेटी है हमारी, पोते की बहू है हमारी, बेटे की बहू है, हमसे बताना चाहिए था। और वो इधर उधर केस मुकदमे की तो नौबत ही नहीं आनी थी। अब मुकदमा हो चुका था साहब, अब क्या करें उसमें, समझ में नहीं आ रहा था इनको। तो इन्होंने फिर बाद में ये हुआ कि लड़की को भी बुलाया गया, सारी चीजें दुरुस्त हो गई और 1 साल शादी को हुए थे और बेटा बहू के बीच मनमुटाव हुआ, फैसला पंचायत में हुआ। इसके बाद यहाँ से सारी लिखा पढ़ी करके फिर अदालत को दिया गया कि साहब अब सब कुछ सही है। यानी अदालत भी कई बार चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, और जिसको काउंसलिंग बोलते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। क्योंकि पुलिस का और अदालत का ये मानना होता है कि परिवार अगर बच जाए तो बढ़िया है। अब पुलिस ने, जो पुलिस और अदालत नहीं कर पाई, अदालत में हो सकता है कि बरसों बरस चल जाता मामला, लेकिन यहाँ इन महिलाओं ने अपने बुद्धि, विवेक और अपने अनुभव के आधार पे चुटकियां बजाते यूं मामला हल कर दिया। अब उनके बच्चा भी है और मियां बीवी दोनों खुश हैं। और जब उनसे उस समय की बात की जाती है तो लोग, उनके चेहरों पे लाली दौड़ जाती है और वो शर्मा जाते हैं कि हम भी क्या बच्चे थे और बच्चों की तरह लड़ते थे। ऐसा ही एक मामला साहब हल्द्वानी का है। पहाड़ के लोग बड़े भोले भाले होते हैं, तुरंत गर्म हो जाते हैं, तुरंत ठंडे। हल्द्वानी का मामला है, हरिपुर पूर्णानंद गांव, जहां के गांव के प्रधान, और वो पूरे इलाके के प्रधान, यूनियन के भी प्रधान है, यानी प्रधानों के भी प्रधान, उन्होंने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया कि साहब गोरापड़ाव इलाके के पवन मेहरा, वीरेंद्र मेहरा, नरेंद्र राणा, इन लोगों ने उनके साथ न केवल हाथापाई की बल्कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। भाई मामला दर्ज हो गया SC/ST एक्ट में, और भाई साहब मामला बिगड़ता इससे पहले गांव के लोगों ने मोर्चा संभाला और पंचायत ने फिर ये कहा कि हाँ ये सारे आरोपी हैं और इन लोगों ने क्या है, ये उनसे माफ़ी मांगेंगे प्रधान जी से। और पूरी पंचायत के सामने इन लोगों ने घुटनों पे बैठ के
माफ़ी मांगी। इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हीट ऑफ मोमेंट में हम ये कुछ बोल गए थे, हमें हृदय से इसका बहुत अफसोस है और आइंदा ऐसा नहीं होगा, ये गारंटी दी गई और इसके साथ ही फिर ये मामला रफा दफा हो गया। लेकिन गांव के दरोगा ने कहा कि अदालत का फैसला, चूंकि मामला अदालत में चला गया है, पंचायत को फैसला ये करने का तो अधिकार है, लेकिन न्यायिक मामले में अब तो वो अदालत ही फैसला करेगी। हाँ, फैसले की प्रति, पंचायत के फैसले की प्रति अदालत को भेज दी गई और अदालत ने भी जब देखा कि मामला आपसी सहमति से सुलझ गया है, इसको आगे करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिन्होंने शिकायत की थी वो बहुत खुश हैं और जो पीड़ित क्या कहें, जिन लोगों ने असभ्य व्यवहार किया था, तो वो भी सारे लोग अपनी करनी पे शर्मिंदा हैं। पूरे समाज को, पूरे एरिया में लोगों को एक सीख मिल चुकी है, समझ आ चुका है कि मामला गड़बड़ हुआ है, तो अब इस मामले को आगे करने से कोई मतलब नहीं है। और पूरी न्याय प्रक्रिया का मतलब भी यही है कि अपराध तो रोके ही जाएं, साथ ही बाकी लोगों में यह संदेश जाए कि कानून का उल्लंघन करने की सजा क्या होती है। अब साहब, बिजली के सॉकेट में उंगली डालने से करंट लगता है, तो ये हर आदमी को ये करके देखने की जरूरत नहीं है उंगली डाल के कि करंट लगता है कि नहीं। दूसरे को करंट लग रहा है तो उससे भी समझ में आ जाता है कि हाँ, वहां पर अगर हम उंगली डालेंगे तो हमें करंट लगेगा। तो दूसरों को देख के समझ ले तो आदमी ज्यादा बढ़िया है। और पुरानी कहावत भी है, आदमी समझ जाए क्या तो अपने आप थे और नहीं समझे तो सगे बाप से। ये हरियाणा के लोगों की ऐसी कहावतें हैं। तो इस तरह के मामले हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं कि एक तो नई पीढ़ी को और लोगों को कानून की समझ हो और ये समझ हो कि हमें समाज में कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमारे तो आज भी हैं कि गांव घरों में तो गांव के रिश्ते चलते हैं, उसमें जाति तो सामने नहीं होती है, बस ये रहता कि किसका किससे दिल मिला हुआ है। तो अब कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ हैं और लेकिन उसके बावजूद बचपन से जो हमें संस्कार और तालीम मिली है वो ये कि पिताजी के जितने भी दोस्त हैं, दादाजी के दोस्त हैं, हम बिल्कुल आज तक ये नहीं लगा कि ये कौन सी जाति के हैं। हम सीधे उनके पाँव में जाके गिरते हैं। और मेरे पिताजी ने मेरे बेटे को भी ये आदत लगाई कि वो 8-10 साल की उम्र तक तो सीधा जहां भी मिलता था वहीं धरती पे एकदम लेटता था, पूरा पाँव में साष्टांग। अब धीरे धीरे उसको समझ हुई तो उसे भी लगा कि अब बुजुर्ग बड़े भी, मेरी उम्र के लोग या मेरे से छोटी उम्र के लोग भी उसको ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, बस अब तो अपन हाथ ही मिलाते हैं। लेकिन फिर भी ये संस्कार तो हैं और संस्कार ही है जो हमें आगे लोगों को, हमारे पास देने को, नई पीढ़ी को देने को क्या है। हम उसे लगातार बिगड़ता हुआ पर्यावरण दे रहे हैं, उनमें नैतिक मूल्यों की कमी वाला एक समाज दे रहे हैं। तो हम अगर अपने संस्कार और अपनी चीज़ें जो हमें बुजुर्गों से मिले हैं, अगर हम उनको ठीक ठीक दे पाएँ और वो ठीक ठीक उसे संभाल पाएँ तो उससे बड़ी चीज़ होती नहीं है। तो मुझे फिलहाल तो यही लगता है। अब हम इन्हीं खबरों के बहाने अब बात कर लें आज की अदालत की बड़ी खबरों की, क्योंकि इस कार्यक्रम का सुनाओ संजय कानून, देखिए उसका आधार ही यही है। मैं बेसिकली कोर्ट का रिपोर्टर हूँ और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, साथ ही लॉ मिनिस्ट्री, लॉ कमीशन, यही सारी चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ। तो इसलिए मेरे पास अनुभव भी इन्हीं चीज़ों के हैं। इसके अलावा कई जगह जाने का मौका मिलता है, जैसे भी केदारनाथ गया या बाकी और जगह जाता हूँ, तो कभी कभी वो भी अनुभव आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहने और सुनने में और बार बार याद करने में उसको अच्छा लगता है। आज की बड़ी खबरों की बात करें तो लखीमपुर खीरी मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई और उनके स्टेटस रिपोर्ट से नाखुशी जाहिर की और ये बता दिया कि हम आपकी रिपोर्ट से बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में नया कुछ भी नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, वही सारा कुछ है। और हमने जो कहा था आपने उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया है। हमने कहा था फ़ोन की डिटेल्स तलाशो और आप अभी तक एक ही फ़ोन की बात कर रहे हैं। क्या वहाँ एक ही आदमी के पास फ़ोन था, बाकी के पास फ़ोन नहीं था? ये क्या रिपोर्ट है? और उन्होंने कहा कि आपने 2 FIR दर्ज किए हैं और दोनों की जांच एक साथ चला रहे हैं। ये क्या घालमेल है? आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पड़ोसी का झगड़ा भी होता है तो लोग क्रॉस FIR दर्ज कर देते हैं। भाई 2 FIR तो वही हैं, एक इधर की तरफ से एक उधर की तरफ से। क्रॉस FIR में क्या होता है? जिसका पलड़ा भारी हो जाता है, जो रसूखदार आदमी होता है या जिसके पास ज्यादा, वो कई तरह की चीजें चलती है, रसूख तो इसका भी नाम है। तो कुछ भी चीज हो जाए तो जिसका पलड़ा भारी हो जाता है वो साहब दबा लेता है दूसरे सामने वाले को और लास्ट में फिर समझौता करा के पुलिस भी नक्की कर देती है। कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि आपने 2 FIR दर्ज करके इस मामले को घालमेल कर दिया है। आप उसे शक का फायदा देना चाहते हैं और एक आदमी की वजह से, एक आदमी को बचाने के चक्कर में आपने सारा रायता फैलाया।
कोर्ट ने कहा कि इन दोनों मामलों की जांच अलग अलग होनी चाहिए, चार्जशीट अलग अलग फाइल करो, क्योंकि एक का गवाह दूसरे के गवाह के लिए वो उल्टा करेगा और जैसे ही उसमें कंफ्यूजन पैदा होगा आप आशीष मिश्रा को छोड़ देंगे। अदालत भी कहेगी कि भाई इसमें तो कंट्राडिक्शन है और इसमें शक का लाभ तो हमेशा अभियुक्त को मिल जाता है। उन्होंने कहा दोनों की जांच अलग अलग होगी। जब 2 एफआईआर दर्ज किए हैं, 2 अभियुक्त हैं, 2 तरह की चीजें हैं, गवाह भी अलग अलग हैं, सबके घालमेल करने का क्या मतलब है। और कोर्ट ने कहा कि जब इसमें केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य अभियुक्त है, सीबीआई की जांच कैसे इसमें आगे बढ़ सकती है। केंद्र सरकार का उसमें आभा मंडल है, दखल है, स्थानीय पुलिस उस पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस पे, तो इसमें फिर कैसे हो। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है एसआईटी जांच तो करेगी लेकिन निगरानी किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को दी जाएगी। कोर्ट ने 2 नाम भी सुझाए और साथ में यह भी कहा कि भाई ठीक है आप भी अपनी तरफ से कोई अगर नाम सुझा सकते हैं तो सुझाइए और हम उसमें अगले शुक्रवार को सुनवाई करते हैं। आप तैयारी के साथ आइएगा, फिर देखेंगे कौन निगरानी करेगा इसकी। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस के नाम सुझाए और उनको कहा कि आप देख लीजिए, अगर ये आपको सही लगते माफिक लगते तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी तरफ से बताइए, हम देखेंगे उसमें कि आप क्या लेके आते हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगले दिन सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार की सुनवाई में ये मामला कौन सी दिशा लेता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं, 3 या 4 बार सुनवाई हुई है जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार की सारी जांच प्रक्रिया पे नाखुशी जताई है और उनका कहना है कि ये घालमेल, ये इस तरह का तेरी छाय मेरा बैंगन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। चीज़ें स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। किसी एक आदमी को बचाने के लिए आपने सारा तिकड़म लगाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल कानून देखिए में इतना ही। अगले दिन आपके साथ फिर नए मुकदमे पे नई चीज़ों पे बातचीत करेंगे। नमस्ते।